जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम श्री अनुराधा जी के आए हुए हैं दिल्ली। परम गुरुभक्त परिवार रहा है और दिल्ली में जो अपनी सभा है श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा दिल्ली एनसीआर, उसमें श्राविका मंडल में भी प्रधान के रूप में आप कार्यरत हैं। तो आज जय जिनेंद्र, आज हम आपसे रत्नाकर सूरी महाराज साहिब के बारे में जानना चाहेंगे कि उनसे प्रथम बार आपका मिलना कैसे हुआ और गुरुदेव के साथ आपके क्या संस्मरण रहे। जय जिनेंद्र सबको, जितने भी उपस्थित भाईजन हैं सबको जय जिनेंद्र देव की। गुरुदेव जी को पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गुरु जी के से पहले मैंने कभी किसी भी साधु महाराज के साथ मेरा इतना मेल जोल या बातचीत नहीं हुई। अचानक इनके दर्शन मैंने बॉम्बे में किए। मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर उनके बेटे के साथ मैं उनको गोची भराने गई और बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी का, क्योंकि मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अलग ही तेज है और लगता था कि ये जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जैनिज़्म का जो सिद्धांत है, उसको कितनी श्रद्धा से वो मान रहे हैं और लोगों को ये प्रेरणा, क्योंकि काफ़ी देर में वहाँ बैठी तो सभी को उन्होंने यही प्रेरणा दी कि रोज़ समायिक करो, प्रतिक्रमण करो, गुरु वंदन करो। जो छः हमारे आवश्यक हैं, परमात्मा ने हमें करने के लिए दैनिक कार्यों में बताए हैं, तो वो करने चाहिए। तो उसके साथ ही उन्होंने उसका एक एक आवश्यक का मतलब भी समझाया, लेकिन इतना लंबा ना करती हुई इतना ही कहना चाहती हूँ कि भी ऐसे गुरु रत्नाकर सूरी महाराज साहब जैसे गुरु, उनकी फेस रीडिंग, उनको दूसरे सामने वाले इंसान को कैसे वो समझ सकते थे, कैसे पढ़ सकते थे, शायद अभी मैंने और किसी के ऐसे दर्शन नहीं किए थे। एक दफ़ा की बात है कि मैं और मेरी दीदी का बेटा जो इंजीनियर था, अब तो रिटायर हो गए, तो हम लोग उनके साथ गोची लेकर बॉम्बे स्थानक में गए और वहाँ पर बातचीत हुई। तो मेरे भांजे ने कहा कि गुरुजी मेरे लिए कोई सेवा, तो कहते क्या सेवा करना चाहते हो? तो उसने उत्तर दिया कि भी मैं थोड़ा पैसा एजुकेशन में लगाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने झट से उत्तर दिया, कभी रुक जाओ, अपने पास संभाल के रखो, जब मेरे को ज़रूरत होगी, मैंने लड़कियों का गुरुकुल बनाना है, तब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपसे ले लूँगा। बस इतनी बात हुई और गुरुजी ने बोला बस और कोई काम? मेरे भांजे ने, प्रदीप ने बोला नहीं और कुछ नहीं, तो हम वहाँ से आ गए। तो उस दिन मेरे ऊपर इतना इम्प्रेशन उनका अच्छा पड़ा। मेरे को लगा कि जो मैं इतने सालों से, मतलब 70 इयर्स से मैं एक गुरु की खोज में थी, आज मेरे को मेरे मतलब के गुरु मिल गए हैं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। और दूसरा एक्सपीरियंस बताऊं, वो तो इतना दर्दनाक है और इतना आप सोचिए कि भी आप सोच नहीं सकते कि वो एक्सपीरियंस क्या है। वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरा छोटा देवर मेरे बच्चे की तरह था। जब मेरी शादी हुई तो सिर्फ 4 साल का था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। हम लोग फॉरेन में थे, क्रूज़ में थे उन दिनों, हमें पता नहीं चला। जब हमने पता चला तो प्रीपोन करके हम आए दिल्ली, तो बहुत बुरी हालत थी। उनका ब्रेन इंजरी हो गई थी, उसका ब्रेन एकदम खुल गया था, तो कोई होप नहीं थी कि वो बच्चा बचेगा। छोटा लड़का, सबसे छोटा मेरा देवर, और क्या हालत थी उस दिन हमारी फैमिली की उन दिनों में। तो मेरे दिल में अचानक पता नहीं क्यों लगा कि इसका इलाज हो सकता है। मेडिकली ना भी होए, लेकिन गुरुजी की नज़र पड़ जाए, उनका वासक्षेप मिल जाए, तो इसका इलाज हो सकता है। ये हमारा बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने उठते ही प्रकाश जी को बोला कि भी एक काम करो, मेरा कहना मानोगे? कहते क्या? मैंने कहा आप चाय जी को लेकर बॉम्बे, मतलब मेरे मदर इन लॉ को हम चाय जी बोलते हैं, उनको लेकर बॉम्बे जाओ। बॉम्बे थे गुरुदेव उन दिनों में, उनसे वास्तुक्षेप लेके आओ, उनको सारी सिचुएशन समझाकर वो अपने आप जो कहेंगे हमको वो करना, बस लास्ट जो हमारी होप है गुरु जी के ऊपर ही है। तो आप सच मानिए, मेरा कहना मान लिया, नहीं तो कई दफ़ा टाल मटोल करते हैं, भी कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन गुरु जी के
वहाँ जाना था, लिखा हुआ था, उनके थ्रू उसका इलाज होना था, ऐसी कोई कुदरत की बात हो गई। तो ये दोनों लोग चले गए, वहाँ गए, गुरुजी हैरान हो गए कि ये अचानक प्रकाश जी कैसे। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि ये बात है। तो कहते कोई बात नहीं, बैठो, मैं अभी अंदर से आता हूँ। वो अंदर गए, 5 मिनट 7 मिनट 6 मिनट ऐसे लगा के आए, हाथ में एक पुड़िया थी, दी प्रकाश जी को, कहा ये जाकर एग्जैक्ट टाइम जो उन्होंने बताया था, जो भी मंत्र बताया था, तो ये पढ़ के उसको एग्जैक्ट 1.5-2 महीने जब तक उसको होश नहीं आती तब तक देना है। तो प्रकाश जी को भी लगा, थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं मेरा भाई अब बच जाएगा, क्योंकि अच्छे गुरु के हाथों में आ गया केस सारा। मेडिकल इंजेक्शन रोज लग रहे थे, रोज इंजेक्शन रोज, कि उसको होश आ जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 1.5 महीने के बाद, 1.25-2 महीने हुए होंगे, तो उस बच्चे ने इंजेक्शन भी लगा, वासक प्रकाश जी रोज दे रहे थे एग्जैक्ट, मतलब मिनट टू मिनट। उन्होंने भी इतना ध्यान रखा कि मैं अगर गुरुजी ने 7:05 पे बोला है ना, तो 4.5 मिनट भी नहीं होने चाहिए। इतने वो पर्टिकुलर थे अपने भाई के लिए कि किसी तरह मैंने अपने भाई को गुरुजी की कृपा से बचाना है। तो 1.5-2 महीने के बाद उसने आंखें खोल ली। तो आप इमेजिन करो कि ये किसकी कृपा है। मेडिकली तो ठीक है, डॉक्टरों ने अपना जोड़ लगा दिया, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी कैसे वापस आई, थोड़ी आंखें खुली, 15-20 दिन फिर हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद उसको घर लेके आए, घर में आकर उसके लिए अटेंडेंट रखा गया। अटेंडेंट ने भी बहुत सेवा की, और दीपशिखा जो मेरी डॉटर है, उसने इसमें उसकी बहुत सेवा की, बीच में बहुत ज़्यादा करती थी। उसकी क्या करते हैं, रोज़ उसके पास जाके अपना पाठ करती थी, वो भी बहुत कम करा। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जिसके दर्शन कर लिए, बिना लॉजिक के उसका कहना मान लिया, उनका कभी ज़िंदगी में उनको तकलीफ़ नहीं हो सकती। ये अंडरलाइन करके आप सभी जने ये बात आज से मान लो कि वो है नहीं है इस वक्त, फिजिकली नहीं है, लेकिन हम सबके साथ वो अभी भी हैं, क्योंकि ये हमारा जो पास्टा बना है, हमारा संघ बना, जो बना है, तो इसका सीधा साधा उदाहरण है। रोज मैं तो उनको सुबह उठ के गुरु वंदन करती रही, इतने दिन, पूरा चतुर्मास जब करा गुरु वंदन की, और गुरु जी ने साक्षात हमारा साथ दिया। नहीं तो कहाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल, बिना जगह के, बिना किसी चीज़ के। इतने बड़े आचार्य महाराज सबका, धर्मधुंदर जी का, गच्छाधिपति जी का चतुर्मास करवाना खेल नहीं है। लेकिन पीछे किसका हाथ था? पीछे उनके गुरु का, रत्नाकर सूरी महाराज साहब का हाथ था, और अभी भी है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि भी जब हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें उनके बताए हुए रास्ते पर प्रतिक्रम, समाय, गुरु बंधन, कौशल जो भी है, हमें डेली कोशिश करके, अगर हम वाकई उनको मानते हैं, जय जयकारे लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ जीवन में आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि जो उनके गुण थे वो हमें प्रैक्टिकली दे के गए, अपने जीवन, हमने उनका जीवन देखा और उसी के मुताबिक वो जिया उन्होंने, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उसका कुछ अंश अपने जीवन में लाएं, ताकि उनका नाम अजर अमर हो जाए। और आज के जो हमारे गच्छाधिपति जी हैं, उनका तो कहने क्या, बोलते कम हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। उनकी आंखों में एक अलग टाइप की रोशनी है। तो मैं तो जब से रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब को मिली हूँ, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि मैं नहीं भी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को समझ लिया कि भी हाँ, ये तो आप कर सकते हो, काम कर सकते। मैंने महाराज साहब, मेरे में ये हिम्मत नहीं, मेरे को तो नहीं, मैंने पढ़ लिया ना, आप तुम ये काम कर सकते हो, तो मैंने भी तहकीक कर दिया। लेकिन वो टाइम ही नहीं आया कि मैं उनके कहे हुए काम को अपने जिम्मेवारी लेकर पूरा कर पाती। ये शायद मेरे कर्मों का दोष होगा, मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे। तो प्रार्थना यही करती हूँ कि गुरुदेव जहाँ भी हैं, हम अपना हाथ हमेशा, हम जो हमारे उनके मानने वाले हैं उनके पीछे रहे, ताकि हम लोग आगे बढ़ते जाएं, उनके नाम का, उनके काम का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद मित्रों, जय नंदन जी। आपने श्री अनुराधा जी के मन के भावों को सुना,
और गुरु के उपकारों को किस प्रकार भी आज वो याद करते हैं, ये भी आपने देखा। बस हम तो ये कहेंगे सदा इसी प्रकार हम लोग गुरु चरणों में सदा लगे रहें, उनका सिमरन करें, उनको याद करें और आगे बढ़ते रहें। आज इतना ही। और मित्रों, ये जो उपक्रम हमारा चल रहा है, इसको आप संदेश चैनल से, इसको आप बीडी सूरी चैनल से और इसको आप उत्साह तीर्थ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आपके मन में भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें, उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। जय जगन्नाथ।